भारत एक अनोखा देश है। कहावत है कि यहाँ हर कोस में माटी रंग बदले और हर 4 कोस में बदलती है भाषा। जिस देश के भाषा, संस्कृति और खान पान में इतने यूनिकनेस है, वहाँ की स्टोरीज भी तो यूनिक होंगी। दोस्तों, हमारे भारत की सुंदरता इसकी विविधता में है। टूरिज्म में भी हम काफ़ी विकल्पों से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि बात करें अगर घोस्ट टूरिज्म की, तो हमारे पास इसके भी काफ़ी चॉइसेस मौजूद है। अगर आप घोस्ट टूरिज्म पहली बार सुन रहे हैं तो आपको बता दें कि पूरे विश्व में हॉन्टेड यानी कि प्रेतवादित जगहों में घूमने जाना सैलानियों को काफ़ी पसंद है और इसी को घोस्ट टूरिज्म कहते हैं। ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में आज हम बात करेंगे जिनकी नेचुरल ब्यूटी और स्पाइन चिलिंग घटनाओं के लिए किसी को भी इन्हें अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर जोड़ना चाहिए। तो चलिए सफ़र शुरू करें। सबसे पहले बात करेंगे तमिलनाडु में स्थित धनुषकोडी के बारे में। ये जगह अपनी हॉन्टेड रेपुटेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। धनुषकोडी का तमिल मीनिंग है एंड ऑफ द बो। रामायण में वर्णित ये वही जगह है जहाँ श्री राम ने अपनी सेना के साथ राम सेतु का निर्माण किया। ये भारत के साउदर्न मोस्ट इलाका है जो कि एक संकीर्ण प्रणाली से श्रीलंका से जुड़ी है। ईयर 1964 की साइक्लोन में धनुषकोडी लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो गई। घर बार टूट गया, रेलवे लाइंस तक नष्ट हो गई और ये इलाका मेनलैंड से अलग होकर रह गई। आज भी यहाँ सिर्फ कुछ घर मछुआरे ही रहते हैं और पूरा शहर लगभग खाली ही पड़ा हुआ है। टूटे हुए मंदिर और चर्च से लेकर वीरान पड़े हुए रेलवे स्टेशन तक अक्सर यहाँ लोगों की आवाज़ पुकार सुनाई देती है, जबकि दिखाई कोई नहीं देता। ये जगह पर्यटकों को सिर्फ दिन में ही जाना अलाउड है, रात को यहाँ जाना कम्प्लीटली बैन है। कुलाबा के मुकेश मिल्स के आसपास सूरज डूबने के बाद आपको चिड़िया भी नज़र नहीं आएगी, इंसान तो दूर की बात है। 1870s में बनी ये जगह आग लगने के वजह से 1980s में बंद होकर वीरान पड़ी है। इन फेमस फॉर इट्स घोस्टली एनकाउंटर्स ये जगह शूटिंग के लिए काफ़ी यूज़ होती है। ऐसे ही शूटिंग के दौरान काफ़ी सारे पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर और एक्टर्स ने यहाँ की स्पूकी एम्बियंस के बारे में कहा है। चीज़ों का गायब होना, रूम अपने आप लॉक्ड होना, इक्विपमेंट का काम न करना यहाँ कॉमन है। विपाशा बासु ने अपने एक मूवी के शूटिंग के दौरान कहा था कि मुकेश मिल्स पर शूटिंग करते वक्त उन्हें डायलॉग डिलीवरी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। अपने रिहर्स किए लाइंस को वो बार बार गलत बोल रही थी, जबकि दूसरे लोकेशन में वही डायलॉग वो एक बार में बोल पा रही थी। मराठा साम्राज्य के सबसे महान सेना पेशवा बाजीराव के सम्मान में ये खूबसूरत गढ़ बनाया गया था। समय के साथ बाजीराव के वारिस नारायण राव को सत्ता मिली। उनके कम उम्र को ध्यान में रखकर उनके काका रघुनाथ राव ने राजकार्य संभाला और नारायण राव को आने वाले कल के लिए तैयार करने लगे। पर रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई को ये खटकने लगी और वो अपने पति को राजगद्दी लेने के लिए भड़काने लगी। पत्नी के बहकावे में आकर रघुनाथ ने नारायण को बंदी बनाने का आदेश दिया। उस आदेशनामे को बदलकर आनंदीबाई ने नारायण की हत्या करने का आदेश सैनिकों को दे दिया। जब नारायण को मारने के लिए सैनिक उनके कमरे में दाखिल हुआ तो नारायण ने ऊंची आवाज में अपने काका को बचाने के लिए पुकारा, पर जब तक कोई कुछ कर पाए सैनिकों ने उन्हें मार डाला। लोगों की माने तो आज भी नारायण राव की चीख इस घर में गूंजती है। पूरनमासी को यहाँ बहुतों ने घोड़े की आवाज़, रोने और चीख पुकार की आवाज़ आदि सुनी है, जिसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है। कोलकाता शहर का ये बिजी इमारत भी हॉन्टेड हो सकती है, ये किसको पता था। राइटर्स बिल्डिंग के बिनोय बादल दिनेश यानी बीबीडी स्क्वायर में शाम के बाद कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि स्टाफ्स भी अकेले नहीं रहते। यहाँ के एम्प्लॉयज़ को अक्सर बंद पड़े कमरों में से लोगों की पुकार सुनाई देती है, जो कि मानो मदद की पुकार कर रहे हैं।
बात करें अगर यहाँ की हिस्ट्री की, तो ब्रिटिश हेडक्वार्टर कोलकाता की सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क प्लेस राइटर्स बिल्डिंग में स्वतंत्रता सेनानी बिनोय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने सन 1930 की 8 दिसंबर को कर्नल NS सिम्पसन को दिन दहाड़े सबके सामने गोलियों से छल्ली कर दिया था। काफ़ी सारे स्टाफ्स ने कर्नल की भूत को इस बिल्डिंग में देखा है, जो कि उनकी फेवरेट वर्क प्लेसेस में से एक थी। वेस्ट बंगाल की इस खूबसूरत जगह को कम ही एक्सप्लोर किया गया। यहाँ की एक पहाड़ी जंगल डाउ हिल और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच के रास्ते को डेथ रोड कहा जाता है, जहाँ लोगों ने काफ़ी अननेचुरल चीज़ों को महसूस किया है। जंगल में जाने वालों ने अक्सर यहाँ एक बिना सर के बच्चे को देखा है, और यही नहीं, अंधेरे में यहाँ अक्सर एक जलती आंखों को भी देखा जाता है। कुछ ट्रैवलर्स को भी यहाँ किसी से फॉलो होने और रास्ता भटकने का स्पूकी एक्सपीरियंस हुआ, जिनको उन्होंने सोशल मीडिया में जाहिर किया। इस जंगल में रात को जाना मना है। कहते हैं यहाँ रात को जाने वालों में से कुछ तो पागल हो गए और कुछ ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। मसूरी के खूबसूरत पहाड़ और जंगलों में घिरी लांबी दिहार माइंस की कहानी भी कुछ धनुषकोडी जैसी है। ईयर 1990 में यहाँ 50,000 माइन वर्कर्स काम करते थे, पर सेफ्टी फॉल्स के चलते यहाँ एक कर माइन वर्कर्स की दर्दनाक मौत हो गई। तब से इस जगह में कोई नहीं जा पाता है। लोकल्स की माने तो यहाँ रात को एक चुड़ैल दिखाई देती है और बहुत सारे लोगों की चीख सुनाई देती है। पॉपुलर घोस्ट हंटर गौरव तिवारी ने लांबी दिहार माइंस को अपनी टीम और इक्विपमेंट के साथ एक्सप्लोर किया था, जिसका वीडियो आप YouTube में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की कुछ हिस्टोरिकल हॉन्टेड प्लेसेस, जहाँ की हिस्टोरिकल स्टोरीज, नेचुरल ब्यूटी और हॉन्टेड अपील अपने आप में ही काफ़ी खास है। तो जल्दी बताइए, आपको इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पसंद आई और कौन सी जगह आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेटा फैक्ट्स।